नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति जिसका असर आपको पूरे वर्ष में देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये ग्रह स्थिति? यह ग्रह स्थिति है मार्च माह में होने वाले कुछ ग्रहों का असर, ग्रहण और नवरात्र इत्यादि का असर। मेष से लेकर मीन हर लगन के बारे में, हर लगन पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सभी जातक इसमें कवर हो जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और बटन आइकन को दबाएं। ये हमारे जो भी शो हैं ये लगन आधारित हैं, जिससे कि जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं सटीकता से आपके ऊपर आप वो यदि करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। मेष से लेकर मीन सभी लगनों पे बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ वृश्चिक लगन पे बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, ये सारी सूचना आप किसी ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनता है। यदि ऊपर के खाने में 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो लिख के आ रहा है या नाम का कोई अक्षर इनमें से है तो समझिए आपकी बात हो रही है। वृश्चिक लगन जो है एक बहुत शक्तिशाली लगन है। बड़ा इसमें एनर्जी बहुत है क्योंकि स्वामी मंगल हैं और 9th हाउस जो है इसको स्वामी भगवान शंकर हैं, क्योंकि कर्क राशि है, वहाँ पे कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं और भगवान शंकर का आशीर्वाद 9th हाउस को मिला हुआ है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं तो बुद्धि सौम्य है, एनर्जेटिक, ग्रोथ देने वाला मस्तिष्क होता है। तो इस लगन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। इस लगन में इस माह में क्या होने जा रहा है, पहले तो ग्रहों को देख लेते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है और ये लगेगा चंद्र ग्रहण दशम भाव में। दशम भाव में इतना खराब नहीं है ये, परंतु चंद्र भाग्य का है तो भाग्य में कुछ उठा पटक, ऊंच नीच हो सकती है। कार्य क्षेत्र को लेके यदि शेयर मार्केट में डील करते हैं उसको लेके स्पेकुलेटिव यानी कि आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, फाइनेंशियल आपका जो काम करने का तरीका है स्पेकुलेटिव है या जिसमें ऊंच नीच का, उछल कूद का ज़्यादा ये संभावना रहती है, वो है, तो ये बात हो रही है। तो दशम भाव में ये लगेगा आपकी जो है ऊर्जा जो है बनी रहेगी और भाग्य इतना खराब नहीं होगा, परंतु दशम भाव में ये मिश्रित रिजल्ट्स देगा ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपके भाग्य का स्वामी है। दूसरी ग्रह स्थिति क्या है, ये चंद्र ग्रहण जो है फागुन पूर्णिमा है और 3 मार्च को है। पूरे माह इसके असर आते रहेंगे क्योंकि दशम भाव में आपके ये ग्रहण पड़ेगा। आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आपका पिता का स्वास्थ्य हो गया, भाग्य हो गया, पूजा पाठ का तरीका हो गया और फौज में, पुलिस में, चिकित्सा क्षेत्र में हो, केमिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, विदेश में आप हो, सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सभी क्षेत्रों पे असर आएगा। क्योंकि इस लगन में शनि जो है पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं तो ये लगातार पूरे महीने आपको शनि आपको तनाव देता रहेगा और आप चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से अपने तनाव को संयम में, एक नियंत्रण में लाने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस ग्रहण का असर आपके धन के ऊपर इतना अधिक नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि अष्टम भाव में जो बृहस्पति है तो आपके लगन और आपके लग्नेश मंगल को पूरे 30 दिन देखते रहेंगे। आप अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बहुत कुछ होगा, परंतु आपको धन की कमी नहीं होगी, इसकी पूरी संभावना है। कुछ ग्रह इस प्रकार और हैं, जैसे मंगल जो है चतुर्थ भाव में अस्त है, ज्वलनशील हैं, वो सूर्य की निकटता के कारण अस्त है और 14 तारीख को जो सूर्य पंचम भाव में चले जाएंगे, मंगल से दूर हो जाएंगे तो थोड़ी सी मंगल को शांति मिलेगी। तो मंगल बुध और राहु के साथ है। अनिश्चितता की स्थिति आपके मन में रहना ये पूरे माह चल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेके, विदेश को लेके, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, कई क्षेत्रों में मिसकैलकुलेट हो जाना,
वो जो केतु और चंद्र के कारण जो चंद्र ग्रहण है मिसकैलकुलेट हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। सूर्य की स्थिति इस प्रकार है, पूरे माह आपको नौकरी हो, व्यापार हो, फौज हो, पुलिस, कुछ भी हो, पूरे माह सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष करके 14 मार्च तक, जब तक सूर्य चतुर्थ भाव में मंगल, राहु और बुध के साथ चल रहे हों। उसके बाद ये पंचम भाव में चले जाएंगे तो भी आपको सावधानी रखनी होगी, शनि अस्त हो जाएंगे। सूर्य की स्थिति ऐसे पूरे माह माता पिता की स्थिति के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। 14 तारीख के उपरांत विशेष करके पिता और माता के स्वास्थ्य में ध्यान देना पड़ेगा, शनि अस्त हो जाएंगे। और सूर्य और शनि की स्थिति जो है माता पिता के लिए चिंताजनक स्थितियों का निर्माण कर सकती है। बृहस्पति अष्टम भाव में है और पंचम भाव में सूर्य और शनि की स्थिति चलेगी। गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। इसलिए गर्भवती महिलाएं जो है 3 मार्च का जो ग्रहण होगा, प्रातः ही जो है अपना जो नियम रखें, सब कुछ ठीक से रखें। सूतक प्रातः 6:30 बजे शुरू हो जाएगा, 3:30 से लगभग 7:30-8 बजे तक ग्रहण का असर मिलता रहेगा। उस दिन जो है गुड़, काले उड़द, गेहूँ और चने की दाल, इन चीज़ों का लगभग 1-1.25 किलो आप सामग्री लेके भगवान शंकर का और दुर्गा का ध्यान करके ग्रहण के अगले दिन जो है पितरों का ध्यान करते हुए आप दान कर दें। गर्भवती महिलाओं को दान से अत्यधिक लाभकारी स्थिति का उनके लिए शुभ रहेगा। गर्भवती महिलाएं पूरे माह, गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं जिनकी अपनी संतान है, पूरे माह गुड़ का और चने की दाल का जो है और गेहूं का मंगलवार और शनिवार के दिन जो है दान करते रहें, या एक मुट्ठी ये चने की दाल इत्यादि और गेहूं इत्यादि अपने सर के ऊपर घुमा के पश्चे को डालते रहें। पूरे माह तुलसी को जल देते रहें। जैसे मैंने कहा फौज, पुलिस इत्यादि में तनाव रह, नौकरी को तनाव रह सकता है, आप परफॉर्म अच्छा करेंगे, आप बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल अर्थ है, थक जाएंगे, मस्कुलर पेन होगे, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर और सूर्य पर है, अष्टम भाव में बैठे हुए 14 मार्च तक, इसलिए 14 मार्च तक आप संभाल लेंगे। 14 के उपरांत आप सूर्य को जल देते रहें। सूर्य आदित्य स्तोत्रम या शनि बीज मंत्रों का जाप करना, शनि का जाप करना, जैसे ओम प्राप्ति प्रोसा शनि नमः, ओम नमः नारायण सूर्य के लिए, ओम नमः विष्णुवे सूर्य के लिए, ओम भगवते वासुदेवाय सूर्य के लिए, इन मंत्रों का जाप आप जितना हो सके करें। इसके अतिरिक्त जो है आप चाहें तो इस माह में माणिक्य, मूंगा और मांगलिक असर तेज आएगा, लोगों के ऊपर प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है पूरे माह। तो विवाह निश्चित करते हुए देखते हुए कुंडली मिलान अवश्य करें और जीवन साथी के साथ सौम्य बने रहें, क्योंकि मंगल अर्थ है गुस्सा आपको आएगा। जीवन साथी इसलिए परेशान होगा कि उसको कोई कारण नहीं है, तो आप उनके ऊपर गुस्सा ना करें। तो मांगलिक लोग जो है मूंगा भी धारण कर सकते हैं। मूंगा बहुत ही पीला पुखराज, नौकरी इत्यादि की समस्या है, पिता की समस्या है, तो माणिक्य, पीला पुखराज और मोती धारण कर सकते हैं। और नवरात्र शुरू हो रहे हैं 19 मार्च से लेके और 26 मार्च तक। रौद्र नाम का संवत 2083 आ रहा है। वृश्चिक लगन दुर्गा का है, वृश्चिक लगन शक्ति का लगन है। भगवान राम ने शक्ति की पूजा की थी नवरात्रों में, राम उनके जन्म के अगले सर्दियों के नवरात्रों में पूजा की थी, और इनकी और देवी के आशीर्वाद से रामनवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन वो आए थे। इसलिए 19 से 26 मार्च के बीच में लगातार पूजा पाठ करें, कन्या पूजन करें, व्रत इत्यादि रखें और रोज कन्या पूजन करें, पूर्ण रूप से विधि पूर्वक करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडा विच इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नवरात्रों में विशेष करके दुर्गा के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, या दुर्गा गायत्री एक मंत्र है, इस प्रकार है ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्या कुमारे धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। दोबारा पढ़ देते हैं, ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्या कुमारे धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अथवा सिंपल गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शक्ति का लगन है, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, दुर्गा के इस मंत्रों जो मैंने अभी बोला उसका पाठ कर लें। मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाए रखिएगा, क्रोध में नियंत्रण रखिएगा। सूर्य और मंगल की जो स्थिति है, गर्भवती स्त्रियों को पूरे माह सावधानी रखनी होगी, विशेष करके 14 मार्च के ऊपर ज़्यादा सावधानी रखनी होगी।
अपना दान पुण्य करते रहे, क्रोध पे नियंत्रण करें, नौकरी व्यापार में गुस्सा नहीं करना, पिता का ध्यान रखना।